इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें बताते जाए तो 100% तो नहीं, कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ ही जाता है। तो इसी क्रम में जो पंचअग्नि अखाड़ा घाट का आश्रम है, स्वामी जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम, और हमारे भी राकेश पांडे जी, अंतर्राष्ट्रीय योगी, डॉक्टर सुबोध जी, और हमारे कई बार सबके लिए धीरे धीरे ऐसे करने ताकि यार तेज नहीं जाएंगे। बस गाली की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं सभी बच्चों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा योगा करते हैं। मैंने आप लोगों को योगा करते हुए देखा था, मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब योग हमारा क्या है, एक साइंस है, मतलब जिसके हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों को ही दिखता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, स्वामी जी आपसे सभी प्रार्थना करूँगा कि बच्चों को आप देख रेख रखिए, अपनी शरण में रखिए, और इनका जितना ज़्यादा योगा करेंगे तो उससे उनका दोनों मेंटल और फिजिकल दोनों का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा, आप अपना ये जो योगा कर रहे हैं इसको डेली करिए, इसको कभी छोड़ना नहीं है, इसको डेली प्रैक्टिस करना है। और आप अभी मुझे पांडे जी ने बताया कि आप में कुछ ऐसे बच्चे जो कि स्टेट लेवल में भी गए हैं, ऐसे स्टेट लेवल में आप जाएंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं आप बनारस का नाम रोशन करें। इसके अलावा जब स्टेट लेवल से फिर आप इंडिया लेवल में जाएंगे, इंडियन लेवल से जाएंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल में जाएंगे। योग करके हम क्या बन सकते हैं, या क्या हमें अपना कैसा जीवन दर्शन अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इसके सम्मुख हम अपने जो भी हमारे लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा। सर्वप्रथम नितिन जी से ही कहूँगा कि आप अपने कुछ विचार बच्चों के बीच रखिए। उसके बाद अंत में हम स्वामी जी से कहेंगे। भाई प्यारे बच्चों, मैं लाऊँगा। देखिए, जो भी चीज़ है आपको सिखाई जाती है उसका कोई मतलब होता है। बिना मतलब के कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। इसका कोई अर्थ है। आप क्यों ये कर रहे हैं, ये कोई हंसी मजाक या उछल कूद नहीं कर रहे हैं। अपने शरीर को सही रखने के साथ साथ जब शरीर सही रहेगा तो मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार आने चाहिए। बुरे विचार, अगर जो आदमी योग कर रहा बुरे विचार आते हैं तो योग करना बेकार है। योग इसीलिए, योग माने एक तरह का जोड़, कि हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो ईश्वर को बुरा लगे। ऐसा कोई कार्य नहीं। बड़ी जल्दी नाराज हो जाना, किसी पे किसी चूटी काट देना, किसी कुछ, ये गलत है। हालांकि बच्चे करते हैं, बच्चों को माफ़ी मिलती रहती है, लेकिन कोशिश करो कि, क्योंकि आप लोग गंभीरता ले आएंगे तो फिर आगे करके क्या करेंगे। तो बच्चे अगर थोड़ा सा उच्छृंखल है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर ने आपको दिया है। अगर बच्चे शैतानी देख रहे हैं, क्या हम लोग करेंगे शैतानी, है ना, वो ठीक है, लेकिन मर्यादा के अंदर उसका कोई मतलब होना चाहिए, है ना। हास्य का भी मतलब होना चाहिए। किसी गाली बकदी, कई लोग उस पर हंसते हैं, वो हास्य नहीं है। किसी को अपशब्द बोलना खुशी का कार्य नहीं है, ये दुख का कार्य है। इसलिए कोशिश करें। बाकी आपकी जो उम्र है उस हिसाब से भी आप रहें, एकदम से हमारे बराबर ना हो जाए, वो भी खराब है। अगर बच्चे बुढ़े बच्चे जैसे खाया जा रहा है, सीखिए और समझिए, और इनसे पूछते रहिए कि गुरुजी ये आसन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, ये क्या कारण है। आपको किसी ने भारी आदमी ने पूछा, मैंने पूछ लिया, कोई चीज़ आपसे पूछ लिया, आपने जवाब दे पाओगे, आपको नहीं लगेगा कि बाहर से आए थे बेचारा, मैं जवाब ही नहीं दे पाया। तो जो भी आप आसन वगैरह कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कोशिश करिए कि आपको पता हो, जिससे कोई बाहरी आदमी आपसे कुछ पूछे तो ऐसा लगे कि ये सिर्फ कर ही नहीं रहे, इनको ज्ञान दिए, है ना। बस यही आज का। ओम शांति शांति शांति। हमारे साथ सब लोग बोलोगे, ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम अमृतो मा अमृतं गमय,
बच्चों के लिए सबसे बड़ा योग सबसे पहले क्या होता है मनुष्य के जीवन में? प्रार्थना। वैसे तो सबके लिए होता है, पर बच्चों के लिए हम लोगों को ये जो है शिक्षा, हम लोग भी बच्चे थे तो शिक्षा दी जाती रही। जब भी हम जाते थे अपने स्कूल में, सबसे पहले अपने माँ हैं, बाप हैं, गुरु हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, चाचा चाची हैं, अपने से जो भी बड़े हैं, हाँ, ये केवल ये बातें केवल अपने धर्म में ही सिखाई जाती हैं। देखने की बात है, हाँ? संस्कार जो है, शिक्षा का अर्थ ही है संस्कार देना। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा का में जो एक अपनी प्रतिभा है, ऐसे हमारे पूज्य पांडे जी महाराज, सभी समुपस्थित हमारे विद्वत समाज, हमारे अभिन्न हृदय अभिषेक जी, आत्मवत सभी बच्चे, हम और आप आज सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, गंगा माई की गोदी में बैठ के, सदगुरु के चरणों में बैठ के और योग की चर्चा कर, योग के विषय। तो योग की व्याख्या तो कितनी करे उतनी कम है। जैसे स्वामी जी बता रहे थे श्रीमद् गीता में कितने प्रकार के योग बताए। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जिस खेत में जुताई बुआई हो जाएगी, है जुताई हो जाए अच्छे से, और उसमें बीज डाल तो उसमें घास नहीं होता, और जिसमें जुताई नहीं होगी उसमें घास अपने आप उग जाएगा। मतलब जिसके दिमाग में योग है, जिसके दिमाग में ध्यान है, जिसके दिमाग में गुरुओं के चरणों में बैठ के संस्कार हैं, उसके दिमाग में फितूर नहीं भरेगा, फालतू की बात नहीं भरेगी। और जिसके दिमाग में ये चीज़ें नहीं हैं, उनके दिमाग में कतवार भर जाए। सही है। अगर योग में आप उत्तीर्ण हैं तो भोग आपसे दूर रहेगा, हैं? और अगर योग नहीं है तो आपको भोग पकड़ लेगा, और जब भोग पकड़ लेगा तो आपको रोग हो जाएगा, रोग हो जाएगा तो आपका ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा, आध्यात्म जीवन भी खत्म। जी बिल्कुल सही है। तो इसलिए विद्वानों के चरणों में बैठ के, गुरुओं के चरणों में बैठ के, और जो स्थिरम और उसमें स्थिरता के साथ साथ सुख की अनुभूति हो और उसके साथ साथ आनंद अनुभूति हो, ये तीन चीजें जब घटे वही एक आसन है। तो भुजंग आसन, शलभ आसन, धनुरासन, मार्जारी आसन, श्वान आसन, जितने भी आसन हैं उन सभी आसनों में स्थिरता आपको नहीं आएगी। कुछ क्षण के लिए आप करेंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जिसकी अच्छी साधना होगी वह 1 मिनट कर लेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से पधारे डॉक्टर सुबोध जी और उनके मित्र IIT कानपुर से पधारे पंत जी महाराज, हमारे भाई अभिषेक पांडे जी, मेरे प्यारे दिव्य आत्मा स्वरूप बच्चों, भाइयों एवं बहन, आप सभी को मैं सादर सस्नेह सानुराग नमन वंदन करता हूँ। हमारे पांडे जी अभी आप लोगों को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और संत हमारे स्वामी जी, दूसरे स्वामी जी भी महाराज ने आप लोगों को योग के बारे में, हमारे संत जो होते हैं बहुत कठिन चीज़ों को बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं, उसे ही संत कहते हैं। बहुत सरल चीज़ों को कठिनता से पुस्तकों के माध्यम से नहीं, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। देखिए स्वामी जी ने, महाराज ने कितना सुंदर तरीके से योग के बारे में समझाया कि और एक मिल करके 2 होते हैं, उसमें और भी जोड़ते जाइएगा, जितना जोड़ते जाइएगा सब मिलते मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसा है, यह एक रास्ता ऐसा है कि यह ईश्वर से मिलाने की विधा है।
ईश्वर से मिलने की बात है तो हम भी उसी के स्वरूप ही तो हैं। जब हम उसी के स्वरूप हैं तो जब उसमें हम मिलते हैं, जितने भी मिलते जाएंगे सब मिल करके एक ही हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ अभी महाराज जी ने बताया कि प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ आता है कि पूर्ण